दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ ऐसे पुराने स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर आज के साइंटिस्ट भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कहीं रेगिस्तान के बीच कुछ अजीब नक्श बने हैं जो सिर्फ आसमान से ही नज़र आते हैं। कहीं समुंदर के पास पत्थर के ऐसे दरवाजे खड़े हैं जिन्हें बनाने का तरीका आज तक कोई नहीं समझ सका। और कहीं हज़ारों साल पहले इंसान ने बिना किसी मशीन के ऐसे शहर तराशे जिनका डिज़ाइन देखकर लगता है जैसे उनके पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। आज हम चलते हैं वक्त के पीछे ताकि हम देख सकें दुनिया के वो टॉप 10 एंशिएंट स्ट्रक्चर्स जो आज भी साइंस के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बने हुए हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। दसवें नंबर पर नाम आता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, जो कि चाइना में मौजूद है। सोचो, एक ऐसी दीवार जो पहाड़ों और रेगिस्तानों से होती हुई हज़ारों किलोमीटर तक फैली हो। कहते हैं इसे दुश्मन से बचाने के लिए बनाया गया था, मगर बिना मशीन्स के इतने बड़े पत्थर उन ऊंचाइयों तक कैसे गए? कुछ लोग कहते हैं लाखों मज़दूरों की रूहों ने इसे हमेशा ज़िंदा रखा है और शायद इसीलिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आज भी एक ज़िंदा राज बनी हुई है। 9वें नंबर पर नाम आता है बालबेक का, जो कि लेबनान में मौजूद है। दोस्तों, लेबनान के एक पुराने शहर में कुछ ऐसे पत्थर मिले हैं जिनका वज़न हज़ारों टन बताया जाता है। और हैरानी की बात यह है, ये सब इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट में लगे हुए हैं जैसे किसी ने मशीन से फिट किए हों। कुछ लोग कहते हैं कि ये जगह किसी आसमानी कुव्वत का निशान है, जबकि कुछ कहते हैं कि पुराने दौरों के लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो हम भूल चुके हैं। जो भी सच हो, बालबेक आज भी उन राजों में से एक है जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। 8वें नंबर पर नाम आता है पेट्रा का, जो कि जॉर्डन में मौजूद है। दोस्तों, रेगिस्तान के बीच एक ऐसा पुराना शहर छुपा है जिसे देखकर लगता है जैसे पत्थर जिंदा हो गए हों। कहा जाता है कि पेट्रा का पूरा शहर पत्थर को काट कर बनाया गया था। दरवाजे, मंदिर और मकान सब एक ही पत्थर से। लेकिन सवाल ये है, हज़ारों साल पहले लोगों ने बिना किसी मशीन के ये काम कैसे किया? क्या ये उनकी मेहनत थी या कोई ऐसी कुव्वत जो वक्त से पहले ही सब कुछ जानती थी? 7वें नंबर पर नाम आता है प्यूमा पुंकू का, जो कि बोलिविया में मौजूद है। दोस्तों, बोलिविया के एक पुराने मुकाम पर कुछ ऐसे पत्थर पड़े हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे किसी ने उन्हें लेज़र से काटा हो। हर ब्लॉक इतनी परफेक्ट शेप में है कि उनके दरमियान से एक पतली सी ब्लेड भी नहीं गुजर सकती। लेकिन ये सब कुछ बना हज़ारों साल पहले, जब ना ही टूल्स थे और ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी। क्या ये सिर्फ इंसानों का काम था या किसी और ने मदद की थी? यही वो सवाल है जो प्यूमा पुंकू को आज तक एक राज बनाए हुए है। 6ठे नंबर पर नाम आता है नाज़का लाइन्स का, जो कि पेरू में मौजूद है। दोस्तों, पेरू के रेगिस्तान के बीच ज़मीन पर कुछ ऐसे नक्श बने हैं जो सिर्फ आसमान से दिखाई देते हैं। किसी ने इन्हें बनाया तो ज़रूर, मगर सवाल ये है, हज़ारों साल पहले लोग इतनी ऊंचाई से इन डिज़ाइंस को कैसे देख सकते थे? कुछ कहते हैं ये किसी पुराने देवता के लिए बनाए गए थे, और कुछ का मानना ये है कि ये आसमानी मेहमानों के लिए सिग्नल्स थे। जो भी हो, नाज़का लाइन्स आज भी एक खामोश पहेली हैं जो अपने राज ज़मीन के नीचे छुपाए बैठे हैं। 5वें नंबर पर नाम आता है गोबेकली तेपे का, जो कि तुर्की में मौजूद है। दोस्तों, तुर्की के पहाड़ों के दरमियान ज़मीन के अंदर एक ऐसा मुकाम छुपा था जो दुनिया का सबसे कदीम मंदिर माना जाता है। यहाँ मिलने वाले पत्थर के सतून तकरीबन 12,000 साल पुराने बताए जाते हैं।
उस ज़माने के जब ना तो लिखाई थी, ना शहर, ना खेती बाड़ी, तो फिर इतने बड़े और दुरुस्त दायरे किसने बनाए? क्या इंसान उस वक़्त इतना तरक्की याफ्ता था या ये इल्म किसी और ने दिया था? जो भी हो, ये जगह आज भी एक ऐसा राज है जिसका जवाब शायद वक्त के पास भी नहीं है। चौथे नंबर पर नाम आता है स्टोनहेंज का, जो कि इंग्लैंड में मौजूद है। दोस्तों, इंग्लैंड के खुले मैदानों में कुछ ऐसे पत्थर खड़े हैं जो हज़ारों साल से हवा, बारिश और वक्त का सामना कर रहे हैं। कहा जाता है कि इन्हें 5000 साल पहले लगाया गया था। मगर सवाल ये है, उस दौर के लोग इतने भारी पत्थर मीलों दूर से यहाँ तक कैसे लाए और उन्हें इतनी परफेक्ट लाइन में किसने सजा दिया? कुछ कहते हैं ये पुरानी ताकतों का मरकज़ था और कुछ ये मानते हैं कि ये आसमान के राज समझने का पहला ज़रिया था। जो भी सच हो, स्टोनहेंज आज भी एक खामोश पहेली है जो सिर्फ देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तीसरे नंबर पर नाम आता है मोआई स्टैचूज़ का, जो कि ईस्टर आइलैंड में मौजूद हैं। दोस्तों, समुद्र के बीच एक छोटा सा जजीरा है जहां हज़ारों साल पहले कुछ लोगों ने पत्थर के बड़े बड़े चेहरे तराशे। इन्हें हम मोआई स्टैचूज़ कहते हैं। ये इतने भारी हैं कि एक स्टैचू को हिलाना भी नामुमकिन लगता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन लोगों ने इन्हें इतनी दूर पहाड़ियों से काट कर जजीरे के किनारे तक कैसे पहुंचाया और किसके लिए बनाए गए ये खामोश चेहरे जो आज भी समुद्र की तरफ देख रहे हैं जैसे किसी के इंतज़ार में हों। दूसरे नंबर पर नाम आता है ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा का, जो कि इजिप्ट में मौजूद हैं। दोस्तों, मिस्र के रेगिस्तान में एक ऐसी इमारत खड़ी है जो हज़ारों साल से दुनिया के लिए एक पहेली बनी हुई है। कहा जाता है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को लाखों पत्थरों से बनाया गया, जिनमें से हर एक पत्थर कई टन वज़न रखता है। लेकिन सवाल ये है, उस वक्त जब ना ही मशीन थी और ना ही कोई क्रेन, तो इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे उठाए गए? क्या ये सिर्फ इंसानों का काम था या कोई और ऐसी कुव्वत मदद कर रही थी जो आज भी समझ से बाहर है? पहले नंबर पर नाम आता है माचू पिचू का, जो कि पेरू में मौजूद है। दोस्तों, एंडीज़ के पहाड़ों के बीच बादलों से ऊंचाई पर एक ऐसा शहर छुपा है जिसे लोग माचू पिचू के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि ये शहर इनका लोगों ने बनाया था, मगर आज तक कोई नहीं जानता कि उन्होंने इतनी बुलंद जगह पर इतनी बड़ी इमारतें कैसे खड़ी की। ना रास्ता, ना ही मशीन, सिर्फ पत्थर और इरादा। फिर भी हर दीवार इतनी परफेक्ट बनी हुई है जैसे किसी ने उन्हें मिलीमीटर तक नाप कर जोड़ा हो। क्या ये उनकी मेहनत थी या कोई पुराना खोया हुआ साइंस का निशान? तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 पुराने स्ट्रक्चर्स जो आज भी साइंस और हिस्ट्री दोनों को हैरान कर देते हैं। हर पत्थर, हर दीवार और हर नक्श अपनी खामोशी में एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जिसका जवाब अब तक कोई नहीं दे सका। लेकिन ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि दुनिया में आज भी ऐसे मुकामात मौजूद हैं जो इंसान की समझ से बाहर हैं, जहाँ कुछ तो ज़रूर है मगर समझ नहीं आती कि क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द 10 लिस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मिस ना कर सकें हमारा अगला सफ़र, जहां हम ढूंढेंगे उन राजों को जो वक्त और तारीख़ ने छुपा दिए हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए राज के साथ, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ द 10 लिस्ट चैनल पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।